हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में सीडीपी से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, यानी कि स्मृति एवं विस्मरण। तो ये टॉपिक हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, केवीएस, एनवीएस या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले भी वीडियोस आ चुकी हैं सीडीपी से रिलेटेड हमारे चैनल पे, तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है बाल विकास सीडीपी, उस प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्मृति एवं विस्मरण, यानी मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्मृति यानी मेमोरी क्या होता है, क्या होती है कोई भी स्मृति। यानी कि इसमें सबसे पहले लिखा है हमने कि वुडवर्थ के अनुसार, यानी वुडवर्थ ने क्या कहा है कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति है। यानी कोई भी मेमोरी क्या होती है कि आपने जो पहले जो कुछ भी सीखा है, जब उसकी ज़रूरत पड़े तो आप उसका उपयोग कर लें, आप उन बातों को याद कर लें कि हाँ, हमने इस चैप्टर को या इस बात को पहले पढ़ रखा है, उसी को मेमोरी कहा जाता है। ये वुडवर्थ ने कहा है, ठीक है। उसके बाद अर्थात स्मृति एक ऐसी मानसिक क्षमता है, ये क्या है, एक मेंटल एबिलिटी है, जिसके द्वारा हम पूर्व अनुभूतियों को मस्तिष्क में इकट्ठा कर लेते हैं, अपने माइंड में इकट्ठा कर लेते हैं। जब भी कुछ सीखते हैं तो उसको अपने माइंड में इकट्ठा कर लेते हैं, तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः रिकॉल करके, पुनः स्मरण करके चेतना में लाकर उसका उपयोग कर लेते हैं। यानी कि स्मृति क्या होता है, एक ऐसी मेंटल एबिलिटी है जिसके द्वारा हम लोग जब कुछ सीखते हैं तो उसे अपने माइंड में इकट्ठा कर लेते हैं, और बाद में जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसे रिकॉल करते हैं, यानी पुनः स्मरण करते हैं और उसका उपयोग कर लेते हैं। इसी को मेमोरी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि स्मृति एक मनोशारीरिक योग्यता है जिसमें निम्नलिखित चार प्रक्रियाएं सन्निहित रहती हैं। यानी कि मेमोरी कैसे काम करती है आपकी, उसके चार प्रक्रियाएं, चार प्रोसेस से होके आपकी मेमोरी गुजरती है। इन चार प्रोसेस से सबसे पहले होता है अधिगम यानी लर्निंग, फिर धारणा यानी रिटेंशन, फिर पुनः स्मरण यानी रिकॉल, फिर पहचान यानी रिकॉग्नाइजेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग किसी चैप्टर को लर्न करते हैं, अधिगम करते हैं, उसके बाद उस चैप्टर को धारण करते हैं, उसको अपने माइंड में रख लेते हैं, फिर बाद में जब ज़रूरत पड़ती है तो उसे पुनः स्मरण यानी रिकॉल करते हैं, और फिर फोर्थ पॉइंट है पहचान। यानी कि जब भी हम रिकॉल करते हैं यानी किसी पुरानी बात को, तो उसमें पहचानते हैं कि कौन सा पॉइंट ज़रूरी है या किसे नेग्लेक्ट करना है, किसे यूज़ करना है। तो ये चार पॉइंट होते हैं मेमोरी के, जिससे संबंधित ये मेमोरी का प्रोसेस होता है, यानी स्मृति का ये प्रोसेस होता है। उसके बाद है कि स्मृति के प्रकार, तो कितने प्रकार की मेमोरी होती है, कितने प्रकार की स्मृति होती है। तो सबसे पहला संवेदी स्मृति यानी सेंसरी मेमोरी। इसमें क्या होता है कि इस स्मृति में प्राप्त सूचना को, यानी जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है, व्यक्ति सामान्यतः 1 सेकेंड या उससे भी कम समय के लिए अपने मस्तिष्क में रख पाता है। इस स्मृति में प्राप्त सूचनाओं को उनके मौलिक रूप में, अर्थात उनमें बिना किसी तरह फेरबदल किए रखा जाता है। यानी ये जो सेंसरी मेमोरी होती है, संवेदी स्मृति होती है, इसमें क्या होता है कि आप किसी किसी भी सूचना को आपने तुरंत देखा और तुरंत वो याद रह पाता है, चाहे वो देखी हुई चीज़ चाहे सुनी हुई चीज़, उसके विद इन अ सेकेंड तक वो एज इट इज़ आपके माइंड में रहता है, जैसे का तैसा। उसके बाद वो कहीं ना कहीं वो धूमिल हो जाता है या गायब हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें सेंसरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। उसके बाद है लघु अवधि मेमोरी, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। इस तरह की स्मृति में व्यक्ति किसी घटना को 20 से 30 सेकंड तक कोई भी व्यक्ति याद रख सकता है, अपने मस्तिष्क में रख सकता है। यानी 20 से 30 सेकंड तक रखता है तो उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। और 1 सेकंड या उससे भी कम के लिए जो माइंड में बात रखी जा रही थी, उसको संवेदी स्मृति या सेंसरी मेमोरी कहते थे। उसके बाद आती है हमारा दीर्घ अवधि मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इस तरह की स्मृति में व्यक्ति कम से कम 30 सेकंड या अधिक से अधिक चाहे जितने दिनों तक याद रख सकता है। जैसे हम लोग बचपन के पढ़े हुए अल्फ़ाबेट्स वगैरह आज तक याद है, बचपन का पढ़ा हुआ पहाड़ा, टेबल, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सब बचपन का पढ़ा हुआ आज तक याद है। तो ये सब हमारे दीर्घ अवधि स्मृति यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये सेव हो जाता है। इसकी कोई सीमा नहीं
होती कि कितने दिनों तक आपको याद रहेगा, ये आपको ताउम्र उम्र भर याद रह सकता है, ठीक है। तो ये दीर्घ अवधि स्मृति होता है, ठीक है। उसके बाद है स्मरण का स्वरूप यानी नेचर ऑफ रिमेम्बरिंग। तो स्मरण का स्वरूप कितने होते हैं? सबसे पहला स्वरूप है सीखना। तो सीखना स्मरण की पहली सीढ़ी है। जब शिक्षार्थी कुछ सीखते हैं तभी उस विषय वस्तु को याद रख पाते हैं, यानी सबसे पहला स्मरण का जो स्वरूप है वो है सीखना। सबसे पहला है सीखना। दूसरा है धारण करना यानी रिटेंशन। धारण शिक्षार्थी द्वारा सीखे हुए विषयों को स्मृति चिन्ह के रूप में लाने की क्रिया है। यानी कि जब आपने कुछ सीखा है उससे जब आप धारण कर लेते हैं, यानी आप अपने माइंड में उसे एकत्रित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ज़रूरत पड़ती है तो थर्ड पॉइंट है रिकॉल। रिकॉल करते हैं जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो जिसे आपने पहले सीखा हुआ है, जैसे कोई कविता, कोई कहानी, कोई जैसे गुणा जोड़ घटाना भाग, कुछ भी आपने जो पहले से सीखा हुआ है, जब उसकी ज़रूरत पड़ती पड़ती है तब आप उसे पुनः स्मरण करते हैं, उसे रिकॉल करते हैं। उसी को बोलते हैं पुनः स्मरण, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा पहचान। तो पहचान है फोर्थ स्टेप। इसमें क्या होता है कि यह एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षार्थी पूर्व सीखे गए पदों को सदृश्य तथा नए पदों के साथ मिलाकर उपस्थित करने पर उन्हें अलग करता है। कहने का ये मतलब है कि पहचान जो होता है एक ऐसी मानसिक क्रिया है, एक ऐसी मेंटल प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है कि शिक्षार्थी ने जो कुछ पहले से सीख रखा है उसे बाद में वो रिवाइज करता है। तो उस वक्त याद करने की कोशिश करता है कि क्या जिसे उसने पहले सीख रखा था क्या वही ये वर्तमान में वो चीज़ें मैच कर रही हैं या नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि एक शिक्षार्थी को 15 शहरों के नाम की एक सूची याद करता है। कोई भी शिक्षार्थी है 15 शहरों का के नाम की एक सूची याद करता है। इसके बाद उसे 20 अन्य शहरों के नाम के साथ मिलाकर उन्हें पहचान करने के लिए दे दिया जाता है और बोला जाता है कि जो पहले 15 शहरों के नाम तुमने याद किए थे उसको टिक करो। तो वो उन 20 शहरों में से वो 15 शहरों को अगर वो टिक कर देता है तो इससे समझ में आता है कि उसने उन शहरों को पहचान लिया, यानी अपनी याद की हुई चीज़ों को पहचान लिया। तो स्मृति के ये चारों चरण थे, स्वरूप थे किसी भी चीज़ को स्मरण करने का। सबसे पहले व्यक्ति सीखता है, फिर उसे धारण करता है, फिर ज़रूरत पड़ने पर उसे पुनः स्मरण यानी रिकॉल करता है। उसके बाद उसे रिकॉल करने के बाद पहचानता है कि किन किन चीज़ों को, किन किन वस्तुओं को उसने सीखा था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा विस्मरण। तो विस्मरण क्या होता है यानी फॉरगेटिंग। तो विस्मरण स्मृति का ही एक निगेटिव या ऋणात्मक पक्ष है। जब शिक्षार्थी पूर्व सीखे गए अनुभवों को किसी कारण से खो देता है या भूल जाता है तो उसे विस्मरण की संख्या में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई थ्योरम या फिर कोई भी चीज़ याद की थी, बचपन की पढ़ी हुई कोई भी चीज़, या फिर कुछ ही दिन पहले, एक दिन पहले, एक घंटे पहले कुछ भी आपने पढ़ा है और उसे अगर आप भूल जाते हैं तो वो आपकी विस्मरण की संज्ञा दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है विस्मरण के कारण। आखिर क्यों आप पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाते हैं, या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति क्यों भूल जाता है? तो उसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला है कि शिक्षार्थी का स्वास्थ्य। अगर शिक्षार्थी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो भी उसे विस्मरण की शिकायत रहती है, वो बार बार पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाता है। शिक्षार्थी का मानसिक वृत्ति, मेंटल एबिलिटी अगर सही नहीं है तो वो भी ऐसी कंडीशन में भी वो भूल जाएगा पढ़ा हुआ चीज़ें। सामवेगिक कारक है, इमोशनल फैक्टर भी इसमें काम करता है विस्मरण में। उसके बाद है कि सीखे सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप। अब मान लीजिए कि जिस चैप्टर को आपने सीखा है, जो भी सब्जेक्ट आपने सीखा है, उसे आप क्यों भूल गए? हो सकता है कि उसका स्वरूप यानी उस चैप्टर का नेचर ही बोरिंग हो, यानी कि उस स्टूडेंट के लिए अच्छा ना हो। अब मान लीजिए कोई आर्ट्स या कॉमर्स का स्टूडेंट हो, उसको साइंस की सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, या साइंस का स्टूडेंट हो उसको आर्ट्स या कॉमर्स की सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, तो वो विषय उसके लिए उचित नहीं है। तो उस विषय को पढ़ के वो जल्दी भूल जाएगा क्योंकि वो उसके स्ट्रीम की सब्जेक्ट नहीं है। तो सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप अगर उचित नहीं होगा तो वो भी, उसके कारण भी व्यक्ति उस सब्जेक्ट को भूल जाता है। अगला है सीखने की विधि। अब किस विधि से उसने सीखा था, वो विधि उस चैप्टर के लिए, जिस चैप्टर को उसने सीखा या जिस टॉपिक को उसने सीखा, उस चैप्टर के लिए, उस टॉपिक के लिए अप्रोप्रिएट थी कि नहीं। अगर नहीं थी तो उस सीखे हुए पॉइंट को व्यक्ति भूल जाता है, ठीक है। ये भी विस्मरण का
कारण है, ठीक है। सीखे गए विषय की लंबाई, अब पता चला बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर था तो उसमें कुछ ही पॉइंट याद है, ये भी एक विस्मरण का कारण है, ठीक है। अब उसके बाद अगला पॉइंट है कि अच्छी स्मृति के लक्षण, यानी कि कोई भी स्मृति आप यानी गुड मेमोरी के क्या सिम्टम्स आते हैं वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिकों ने अच्छी स्मृति की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया है जो इस प्रकार है। सबसे पहला है सीखे गए विषय को लंबे समय तक धारण करना। अगर आपकी अच्छी स्मृति है, गुड मेमोरी है, तो उसके सिम्टम्स ये हैं कि आप कोई भी चीज़ जो सीखे हैं उसे लंबे समय तक अपने माइंड में धारण किए रहते हैं। सही सामग्री का सही समय पर पुनः स्मरण करना, अधिक मात्रा में धारण करना, तीव्रता और यथार्थता। तीव्रता मतलब बहुत जल्दी से आप कोई भी चीज़ बस पढ़ते हैं और आपको याद हो जाती है। यथार्थता मतलब एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा है, आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं और उसे सही मायने में समझ जाते हैं, गलत नहीं करते हैं। तो ये गुड मेमोरी के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। तो इसमें यानी अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप किसी भी चीज़ को याद करेंगे तो ज़्यादा दिनों तक याद रख सकते हैं। कोई भी चीज़, याद की हुई चीज़ का पुनः स्मरण यानी रिकॉल बहुत आसानी से और सही ढंग से कर लेते हैं। और अधिक मात्रा में आप धारण करते हैं अदर लोगों के कंपैरिजन में, अगर आपकी मेमोरी ज़्यादा बेटर है तो, ठीक है। आपकी तीव्रता ज़्यादा होती है, यानी किसी भी शिक्षार्थी अभ्यर्थी की तीव्रता ज़्यादा होगी अगर उसकी मेमोरी अच्छी है तो, ठीक है। एक्यूरेसी भी उसकी अच्छी होगी। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए ताकि आने वाले समय में जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो वो आपके पास तक डायरेक्टली ऐसे ही पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।